Hi friends, welcome to the part 2 day 2 lecture of BFM one-liner series. So we are continuing our BFM crash course which we have started yesterday, and this is the part 2 lecture. So this crash course comprises of 3 parts. The first part is daily I am providing you the videos, and in the videos we are covering the concise notes as well as its explanation and with the MCQs. The second part is MCQ solving. So daily I am providing the paid member who have enrolled in that particular crash course. We are providing them the MCQs based on what we have discussed in all the 4 subjects. And the third part is mock test which will be conducted on upcoming Sunday. So these 3 things are included in our crash course program. So this is our day 2. So let's begin with the today's content. So the friends, let's study each and every part with explanation. The first part is fund position. दोस्तों देखिए, किसी भी फॉरेक्स बिजनेस का जो फंड पोजीशन होता है, इसके अंदर करंट और फ्यूचर आइटम होते हैं जो कि फ़ंड के अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. इसके अंदर कुछ आइटम्स हो सकते हैं जैसे कि कैश ऑन हैंड, बैंक डिपॉजिट, रिसीवेबल, पेएबल, ओपन पोजीशन इन डिफरेंट करेंसीज. ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप गैप पोजीशन को मैनेज करें अलग अलग करेंसी में, ताकि जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण जो लॉस है उसको अवॉइड कर सकें. ठीक है दोस्तों, बैक ऑफिस का क्या रोल है? तो फॉरेक्स बिजनेस का जो बैक ऑफिस है वो डील को प्रोसेस करेगा, अकाउंट को प्रोसेस करेगा, रिकॉन्सिलेशन को प्रोसेस करेगा. इसके साथ साथ ये सपोर्ट करेगा किसको? डीलिंग रूम के वर्क को, और चेक करेगा डीलिंग रूम के वर्क को. सपोर्ट भी करेगा और चेक भी करेगा. कहाँ पे? डीलिंग रूम के वर्क को. तो ये बैक ऑफिस का काम है. जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर बैक ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, अकाउंट को रिकॉन्साइल करेगा और रिपोर्ट को जनरेट करेगा. जहाँ तक बात है मिड ऑफिस की, तो फॉरेक्स बिजनेस का जो मिड ऑफिस है वो रिस्क मैनेजमेंट से डील करता है और रिस्क के पैरामीटराइजेशन से डील करता है. ये दोस्तों एक रिस्क पे चेक की तरह काम करता है. जो भी रिस्क डीलर ने लिया उस पर ये चेक के रूप में काम करेगा और ये मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. हम बात कर रहे हैं दोस्तों मिड ऑफिस की. दोस्तों ये इंश्योर करता है कि जो रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, उसे कॉम्प्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. कौन इंश्योर करेगा? मिड ऑफिस. एग्जांपल के तौर पर मिड ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कितना रिस्क डीलर ले सकता है उस पर लिमिट डालना, मार्केट पोजीशन को मॉनिटर करना और कॉम्प्लाइंस को रिपोर्ट करना. राइट दोस्तों, फेडई की यदि हम बात करें तो फेडई का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फॉरेक्स इंडस्ट्री के लिए भारत में. फेडई जो है वैल्यूएशन रेट को एडवाइस करती है ऑनगोइंग मार्केट रेट के बेसिस पे मंथ एंड डेट पे. अब दोस्तों कुछ रिस्क की बात कर लेते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ऑपरेशनल रिस्क. तो ऑपरेशनल रिस्क मतलब एक लॉस का है, रिस्क है लॉस होने का, जो कि ह्यूमन एरर के कारण हो रहा है, टेक्निकल फॉल्ट के कारण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के कारण हो रहा है, फॉल्टी सिस्टम और प्रोसीड्यूर के कारण हो रहा है. ऑपरेशनल रिस्क के अंदर फ्रॉड के कारण, सिस्टम आउटेज के कारण या एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस के कारण जो लॉस है ये सभी इंक्लूडेड हैं अंडर द ऑपरेशनल रिस्क. यदि हम बात करें एक्सचेंज रिस्क की, तो एक्सचेंज रिस्क कब आता है? जब हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है. तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होने के कारण जो रिस्क आता है, या हमारा मान लीजिए कि एसेट लायबिलिटी में मिसमैच आ जाए या रिसीवेबल पेएबल में मिसमैच आ जाए, समझे? तो बेसिकली एक पॉसिबिलिटी होता है कि हमारा जो रिटर्न है वो कम घट जाएगा. ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन हो गया है एसेट के करेंसी में. जैसे एक्सचेंज रिस्क का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए कि रुपी का जो वैल्यू है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में घट गया, तो यहाँ पे एक्सचेंज रिस्क का बेस्ट एग्जांपल है. क्रेडिट रिस्क की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये रिस्क तब होता है, हमें लॉस तब होगा मान लीजिए कि जो काउंटर पार्टी है ना वो या तो सक्षम नहीं है या वो अनविलिंग है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर ले. मैच्योरिटी ऑफ द अंडरलाइंग जो भी ट्रांजेक्शन था उसके मैच्योरिटी पे वो अपनी ऑब्लिगेशन को नहीं मीट कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क होगा. कौन नहीं मीट कर पा रहा है? तो हमारा जो काउंटर पार्टी है. ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है. एक होता है प्री सेटलमेंट रिस्क और एक होता है सेटलमेंट रिस्क. प्री सेटलमेंट रिस्क क्या होता है कि काउंटर पार्टी यदि फेल हो जाए मैच्योरिटी होने से पहले ही, तो उसको कहेंगे प्री सेटलमेंट रिस्क. और इससे क्या होगा कि दूसरे पार्टी को सारा ट्रांजेक्शन कवर करना पड़ेगा ऑनगोइंग मार्केट का. ठीक है, नए काउंटर पार्टी के साथ, तो इसे कहते हैं प्री सेटलमेंट. तो प्री सेटलमेंट रिस्क के अंदर लॉसेस हो सकते हैं काउंटर पार्टी के कारण. मान लीजिए कि वो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पर डिफॉल्ट कर गया. ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है. तो दोस्तों ये जो रिस्क हैं इन सभी को जरूरी है कंसीडर करना जब भी आप एक फॉरेक्स बिजनेस को कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे हेजिंग हो सकता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है. हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. अब हम लोग जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी जब हमने पॉइंट देखे उसके बेसिस पे. पहला सवाल है फंड पोजीशन क्या होता है.
It includes both current and future items that affect the availability of fund. It deals with risk management and parameterization of risk. It processes deals account reconciliation. It advises valuation rate based on ongoing market rate on month end date. देखिए दोस्तों, ये जो मंथ एंड डेट वाला है ये हमारा फंड पोजीशन नहीं होता है। जहाँ तक फंड पोजीशन की बात है तो करंट और फ्यूचर आइटम को दोनों को इंक्लूड करेगा ये, जो कि हमारे फंड की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। दोस्तों इनमें से किसे मैनेज करना होता है फंड पोजीशन में, तो ऑप्शन ए कर रहा है गैप पोजीशन इन डिफरेंट करेंसी, रिस्क मैनेजमेंट एंड पैरामीटराइजेशन ऑफ रिस्क, प्रोसेसिंग ऑफ डील्स अकाउंट एंड रिकॉन्सिलिएशन, वैल्यूएशन ऑफ रेट बेस्ड ऑन ऑनगोइंग मार्केट रेट ऑन मंथ एंड डेट। तो दोस्तों आपको फंड पोजीशन में क्या मैनेज करना होता है, फंड पोजीशन में आपको गैप पोजीशन मैनेज करना होता है अलग अलग करेंसीज का। दोस्तों बैक ऑफिस क्या काम करती है, प्रोसेस डील अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन, सपोर्ट एंड चेक द वर्क ऑफ डीलर और डीलिंग रूम, डील विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड पैरामीटराइजेशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट है हमारा एडवाइजेज वैल्यूएशन रेट बेस्ड ऑन ऑनगोइंग मार्केट रेट ऑन मंथ एंड डेट। तो बैक ऑफिस क्या करेगी, डील को प्रोसेस करेगी, अकाउंट को प्रोसेस करेगी, रिकॉन्सिलेशन को प्रोसेस करेगी। मिड ऑफिस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क मैनेजमेंट से डील करना, पैरामीटराइजेशन से डील करना, एक रिस्क जो भी रिस्क ले रही है उस पर चेक के रूप में काम करना, अलग अलग रेगुलेशन और गाइडलाइन से कॉम्प्लाइंस करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मिड ऑफिस का ये चारों काम है, वो रिस्क मैनेजमेंट से डील करेगी, रिस्क को पैरामीटराइज करेगी, एक चेक के रूप में काम करेगी जो भी रिस्क डीलर ले रहे हैं, और मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि अलग अलग रेगुलेशन से कॉम्प्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिडे का क्या रोल है, एडवाइस करना वैल्यूएशन रेट ऑनगोइंग मार्केट रेट के बेसिस पे, रिस्क मैनेजमेंट से डील करना, पैरामीटराइजेशन से डील। देखिए ये रिस्क मैनेजमेंट और पैरामीटराइजेशन जो है ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है हमारा मिड ऑफिस का, राइट। डील को प्रोसेस करना, अकाउंट को प्रोसेस करना, ये बैक ऑफिस का फंक्शन है। और दोस्तों डीलर और डीलिंग रूम के को सपोर्ट करना, चेक करना, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ मिड ऑफिस। तो फिडे का काम है कि ये वैल्यूएशन रेट को एडवाइस करती है ऑनगोइंग मार्केट रेट पे। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, तो जो भी ह्यूमन एरर के कारण रिस्क हुआ, जो भी टेक्निकल फॉल्ट के कारण रिस्क हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के कारण जो रिस्क हुआ, इसे हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, एक्सचेंज रिस्क का मतलब ही होता है कि हमारा जो रिटर्न है उसका वैल्यू घट गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आएगा तो उसके कारण जो रिस्क आता है, या मान लीजिए कि हमारा एसेट लायबिलिटी में मिसमैच है उसके कारण जो रिस्क होगा, या रिसेबल पेबल में जो मिसमैच है उसके कारण जो रिस्क होगा, उसे हम लोग एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। जहाँ तक बात है रिटर्न के वैल्यू की डिक्लाइन की, तो दोस्तों दिस इज़ नॉट एन पार्ट ऑफ एक्सचेंज रिस्क, राइट, ओके। और अनविलिंग या इनेबिलिटी तो हमारा क्रेडिट रिस्क होता है। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क क्या होगा, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि जो हमारे काउंटर पार्टी हैं वो इनेबल है, वो अनविलिंग है कि वो अपने जो ऑब्लिगेशन है उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। और इसका दो पार्ट मैंने बताया था, प्री सेटलमेंट रिस्क और एक सेटलमेंट रिस्क। प्री सेटलमेंट में क्या होता है कि जो हमारा सेटलमेंट डेट था उससे पहले ही वो डिफॉल्ट कर गए, राइट, तो उसे कहते हैं हम लोग प्री सेटलमेंट रिस्क। तो देखिए ऑप्शंस कर रहा है कि रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम इनेबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द काउंटर पार्टी टू मीट द ऑब्लिगेशन, ये सही है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, प्री सेटलमेंट रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क, बिल्कुल सही है। प्री सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये सभी ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए BFM क्रैश कोर्स में लाया हूँ। इसमें दोस्तों जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी प्रकार से अगले 30 से 40 दिन तक आपको मैं BFM का कंटेंट प्रोवाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू ऑफिस स्केड्यूल। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा स्केड्यूल है, डेली बेसिस पे मैंने वीकली बेसिस पे स्केड्यूल तैयार किया है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, AVM हो, BFM हो, AVFM हो, BRBL हो, सभी का इंडिविजुअल क्रैश कोर्स अवेलेबल है। मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन एवरी वीकेंड एंड ऑन डेली बेसिस आई एम प्रोवाइडिंग यू वीडियोस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मॉड्यूल। सो द फ्यूचर ऑफ द कोर्स हैज डेली वीडियोज इन प्रोवाइडेड, डेली MCQs, केस स्टडी सॉल्विंग, वीकली मॉक टेस्ट एंड ऑल द मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर लुकिंग एट द पास्ट 5 year एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर AVM एंड BFM एंड फॉर द last one attempt for AVFM or BRBL. So what you need to do, you need to install our app. The app link is provided in the description section, and after installation you can just log in to our app and apply and enroll in any of the course as per your requirement. Now let's continue our discussion regarding the credit risk. So credit risk in lending and borrowing. आइए ज़रा बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट रिस्क के बारे में। तो क्रेडिट रिस्क मैंने बताया था कि बोरोवर जो है वो अपने लोन को रिपे नहीं कर पा रहा है या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को नहीं मीट कर पा रहा है। इसको कह सकते हैं कि रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम इशूअर फेलियर टू पे द कूपन अमाउंट। अब देखिए दोस्तों सेटलमेंट रिस्क क्या होता है, व्हाट इज़ दिस सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क का मतलब ये होता है कि जो काउंटर पार्टी है वो फेल हो जा रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट। मान लीजिए टाइम जोन डिफरेंस के कारण हो गया दो करेंसी का एक्सचेंज के बीच में। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है वो क्या करती है, एक बैंक से यूरो खरीदती है,
ठीक है, ताकि वो एक यूरोप से जो गुड्स का शिपमेंट आ रहा है ना उसके लिए वो पे कर सके। तो यदि मान लीजिए कि बैंक जो है फेल हो जाए इससे पहले कि सेटलमेंट कंप्लीट होता तो कंपनी को यूरो मिलेगा नहीं और वो गुड्स के लिए पे भी नहीं कर पाएगी। तो ये हमारा सेटलमेंट रिस्क का बेस्ट एग्जांपल है। तो कहने का मतलब कि काउंटर पार्टी जो है वो फेल हो गई, जैसे बैंक यहाँ फेल हो गई, हाँ, सेटलमेंट के कोर्स के दौरान ही, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस के कारण। तो ये हमारा सेटलमेंट रिस्क का बेस्ट एग्जांपल है। बात करें हम लिक्विडिटी रिस्क की, तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि बैंक का जो लायबिलिटी है ना वो फास्ट रेट से ड्रेन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एसेट। तो जब भी हमारा एसेट और लायबिलिटी का जो मैच्योरिटी पैटर्न है उसमें यदि मिसमैच होगा तो ये लिक्विडिटी रिस्क का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों दो तरह का लिक्विडिटी मिसमैच होगा, एक तो पॉजिटिव लिक्विडिटी गैप होगा। तो पॉजिटिव लिक्विडिटी गैप का मतलब क्या हुआ कि रिस्क तो नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी कम है। या तो नेगेटिव लिक्विडिटी गैप होगा, इसका मतलब कि बैंक को रिस्क है और फ्यूचर फंड रेजिंग की रिक्वायरमेंट है। तो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी में जो मिसमैच होता है इस कारण से हाई लिक्विडिटी रिस्क होता है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए, एक बैंक का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो और हो सकता है कि इसका लोन जो है ना वो लॉन्ग टर्म हो। तो यदि मान लीजिए कि जितने भी डिपॉजिटर हैं वो सारे के सारे आ गए साथ एक ही साथ पैसा निकालना शुरू कर दिए तो बैंक के पास कैश ही नहीं होगा कि अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है लिक्विडिटी रिस्क का। वही मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपका मैच्योरिटी पैटर्न जो है एसेट और लायबिलिटी का उसमें मिसमैच होगा तो दो तरह का लिक्विडिटी रिस्क होता है, एक पॉजिटिव लिक्विडिटी रिस्क होता है, एक नेगेटिव लिक्विडिटी गैप होता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रिस्क है वो है गैप रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो दोस्तों जब भी हमारा इंटरेस्ट रेट में एडवर्स मूवमेंट होता है या एक्चुअल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में एडवर्स मूवमेंट होता है तो ये बेस्ट कारण है गैप रिस्क का। एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है वो पैसा देती है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लेकिन वो पैसा बोरो करती है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। समझ रहे हैं, बैंक पैसा दे रही है फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लेकिन मनी बोरो कर रही है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। तो यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बैंक क्या करेगी, मनी लूज करेगी या मनी गेन करेगी? ऑब्वियसली बैंक मनी लूज करेगी। क्यों? क्योंकि उस पैसा के लिए ज़्यादा पे कर रही है, जितना वो जो पैसा वो बोरो कर रही है उसके वो ज़्यादा पे कर रही है क्योंकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, समझ में आए बात को? तो ये हमारा होता है गैप रेट या इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रिस्क है वो हमारा मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क कब होता है कि जब हमारे जो मार्केट वेरिएबल्स है, अब मार्केट वेरिएबल्स क्या क्या हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन सभी को हम लोग मार्केट वेरिएबल कहते हैं। तो जब भी मार्केट वेरिएबल में एडवर्स मूवमेंट आ जाए उसको हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। जब प्लेयर जो है वो अपने पोजीशन को एग्जिट ना कर पाएँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है उसने यूरो खरीदा, ठीक है, ये सोचते हुए ये एंटिसिपेट कर रही थी कि यूरोपियन कस्टमर से मुझे पेमेंट करना है इसलिए मैं यूरो ले लेता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि यूरो का जो वैल्यू था ना वो पेमेंट रिसीव होने से पहले ही फॉल कर गया तो कंपनी पैसा लूज कर देगी। तो ये होता है हमारा मार्केट रिस्क। समझ में? तो ये सभी रिस्क को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप लैंड करें या बोरो करें मनी को। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे। पहला सवाल है कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है लैंडिंग और बोरोइंग में? तो जो भी रिस्क है लॉस का जो कि बोरोवर यदि अपने लोन को रिपे ना कर पाने के कारण होता है उसको हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कि क्रेडिट रिस्क बॉन्ड के कंटेक्स्ट में क्या होता है। देखिए, बॉन्ड के कंटेक्स्ट में ये होता है कि जब भी जो बॉन्ड इशूअर है वो कूपन अमाउंट ना पे कर पाए या प्रिंसिपल अमाउंट को रिपे ना कर पाए जब बॉन्ड मैच्योर हो जाए तो उसको हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। सेटलमेंट रिस्क क्या होता है? तो मैंने बताया ना कि जो काउंटर पार्टी है, जैसे बैंक का मैंने एग्जांपल लिया था, याद है आपको? तो काउंटर पार्टी वो फेल हो गया सेटलमेंट के कोर्स के दौरान क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस था दो करेंसी के बीच में। तो ये हमारा सेटलमेंट रिस्क का बेस्ट एग्जांपल है। दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये होता है कि आपको मैंने बताया कि जो हमारा एसेट लायबिलिटी मिसमैच है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यानी कि लायबिलिटी जो है का जो ड्रेनिंग का रेट है वो एसेट के ड्रेनिंग के रेट से फास्टर होता है तो वो हमारा लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है। नेक्स्ट है कि नेगेटिव लिक्विडिटी गैप का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? तो यदि हमारा लिक्विडिटी गैप नेगेटिव होगा ना तो दोस्तों बैंक को तो रिस्क है ही है और फ्यूचर में फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, गैप या इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है बताइए? तो गैप या इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल मैंने बताया था आपको, राइट, कि जब भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे मान लीजिए कि बैंक ले रही है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे, बोरो कर रही है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे और दे रही है फिक्स इंटरेस्ट रेट पे। तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ गया तो बैंक का जो बोरोइंग कॉस्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और जो लैंडिंग कॉस्ट होगा वो कम होगा तो बैंक लॉस में है। तो ये भी रिस्क है ना, इसे कहते हैं गैप रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का एग्जाम्पल के माध्यम से, इसीलिए मैं आपके दिमाग में एग्जाम्पल फिट कर रहा हूँ ताकि जब भी आप इस रिस्क का नाम सुने और आपको पता होना चाहिए कि बीएफएम में मैक्सिमम यही रिस्क आएगा, हर एक टॉपिक में ये रिस्क है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपके दिमाग में जब भी ये रिस्क आए तो आपके दिमाग में वो एग्जांपल बैठ जाए ताकि आप आंसर अप्रोप्रिएटली कर पाएँ। ठीक है, बताइए गैप रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? तो जो हमारा इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट में जो एडवर्स मूवमेंट होता है
ये तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क या गैप रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, तो मार्केट के जो वेरिएबल्स है, मैंने बताया था ना मार्केट के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, इसमें कुछ एडवर्स मूवमेंट हो जाए, यहाँ पे प्लेयर अपनी पोजीशन को एग्जिट ना कर पाएँ, इसे हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। दोस्तों उसी प्रकार से यदि आपको AVM का, BFM का, AVFM का, BRBL का और इलेक्टिव पेपर का ये सेम तरह का मटेरियल चाहिए जो मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो हमारे क्रैश कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये आप जो पहले 10 मेंबर होंगे उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, ओवर एंड अबव जो फेस्टिव ऑफर है उसके अलावा, यानी आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू इनरोल एज सुन एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, यू कैन इनरोल इन दिस particular course and the rest part will be provided to the paid member. I will explain the rest concept. I will upload the videos in our crash course. Thank you.